बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवा दी, 4.2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी, और मैंने स्टार्ट की हुई है 4.3 एक्सरसाइज, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने ये भी आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 12, 14 यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 11, 12, 13 और 14, यानी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ये 4 क्वेश्चनों में से ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छे से समझने हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड करो एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है ना लाइन सेगमेंट के ऊपर, उस परपेंडिकुलर लाइन की आपने इक्वेशन मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक पॉइंट का होना ज़रूरी है, एक स्लोप का होना ज़रूरी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। अब बना उसने हमने जो सी इक्वेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है ये देखें। ये मेरे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, इस कोने का नाम हम क्या रख देंगे 3,5। ये वाला बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 9,8। तो जो करिएगा आपने बाय लाइन का बाय सेक्टर क्या होता है ये आपने देखना। ये देखें, ये क्या है लाइन बाय सेक्टर, यानी ये ना लाइन को बिल्कुल मिड में से काटेगी, यानी ऐसा ऐसी लाइन, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस लाइन के ना मिड में से क्या करेगी, गुजरेगी। यानी इस लाइन के मिड में से गुजरे उस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी इस सेगमेंट में, इस लाइन में से ना ये वाली जो सी लाइन गुजरती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जाहिर बात है आपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ना इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वेशन को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। अगर मैं गौर से देखता हूँ ना, ये ए बी का ये जो सा पॉइंट है ना, क्योंकि हमने इस लाइन में से पॉइंट को पास करवाना है, तो इस लाइन के ऊपर जो सा ये वाला जो सा पॉइंट बनेगा ना, ये कहलाएगा ए बी का मिड पॉइंट। पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं इस लाइन का, तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मिड पॉइंट, तवज्जो करनी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो आप लोगों का पॉइंट बन जाएगा सी, वो सी बन जाएगा। और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो जो करनी है आप, ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। 9 में 3 जमा करेंगे, 12, 12 को 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितना है 8, 8, 13, 13/2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया इसका, इस लाइन का पॉइंट।
अब हमें चाहिए स्लोप चाहिए। आप लोगों को पता है इस पहली लाइन की जो सी स्लोप है ना, इसको हम m1 का नाम दे देंगे, इस लाइन की स्लोप का हम m2 का नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी लाइन की स्लोप। तो यहाँ पर लिख भी लेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला आप लोगों को पता, ये हमने इस लाइन की स्लोप को हमने किससे ज़ाहिर करवाया, m से। तो यहाँ पर लिख देंगे m1। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों 8 में से -5 करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से -3 करेंगे 6 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मेरे पास 1/2 आ गया। ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी आ गई। और ये किसके बराबर है, m1 के बराबर है। तवज्जो करनी है, हमने निकालनी है m2 की स्लोप। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की हमने स्लोप मालूम करनी है, यानी इस लाइन की हमने स्लोप मालूम करनी है। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था हमने परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो ये कैसे मालूम करेंगे, तो ये आ गया m2। हम है ना जो सी इस लाइन की स्लोप है ना, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, साथ अलामत भी तब्दील करवा देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2। तो इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो ये हमारे पास m2 हमारे पास -2 के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है हमारे पास m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी है मेरे पास, m मेरे पास है -2। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, -2। ये x इसी तरह आ गया x1। अब पॉइंट हमने ये वाला लेना है, ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास y1 है, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट पास होता है इस लाइन में से। तो ये मेरे पास m की वैल्यू दर्ज करवा दी हमने। तो अब x1 किसके बराबर है, मेरे पास 6 के बराबर। तो ये y इसी तरह आ गया। y1 की कीमत मेरे पास 13/2 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x 2 6 12 मसावी, ये माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। माइनस का y आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 13/2 आ गया। इस माइनस को ना मैंने उस तरफ जाके ज़रब करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया 2x माइनस 12, माइनस का y है, इस तरफ आके प्लस का y हो गया। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस y और माइनस का 12 माइनस का 13/2 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो अब ये मेरे पास आ गया 2x प्लस y। अब इसका ना एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों ये 2 को 12 के साथ ज़रब करेंगे, 12 दूना 24। तवज्जो करनी है। और ये आ गया हमारे पास माइनस का 13। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास बच्चों ये मेरे इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस y और माइनस का कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा बटा 2 इक्वल टू 0। अब है ना हमने ये 2 ख़त्म करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, इसका नाम हम रख देंगे 1, इन इक्वेशन 1। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4x आ जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y आ जाएगा। ये 2 के साथ कैंसिल होके ये 37 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करिएगा। नंबर 12, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द साइड। आपने साइडों की इक्वेशन फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड की इक्वेशनें फाइंड करनी है और मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, आपको ना एक ट्राइंगल के ना ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स दे दिए इसने, यानी मान लो इस वर्टेक्स का नाम ए है,
ए के कोऑर्डिनेट क्या -3,2 और बी पॉइंट हमें दे दिया 5,4 और हमें सी पॉइंट दे दिया 3,-8। फाइंड करो इक्वेशन। और ये जो सा क्वेश्चन है ना, आपने क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इन तमाम इस मसलस की तमाम साइड का स्लोप निकाल लिए। वहाँ पर स्लोप भी निकालने का तरीकाकार हमने सीखा। फिर एल्टीट्यूड की स्लोप कैसे निकालते हैं, मीडियन की स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पर है ना, सिर्फ मैं एक साइड की इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और एक सिर्फ मीडियन की इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। बकिया दो इक्वेशनें आप लोगों ने खुद हल करनी है, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले मैं एक साइड की स्लोप ले लूँगा, ए बी की स्लोप। तो यहाँ पर लूँगा मैं स्लोप, तवज्जो करनी है आपने, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी तो फार्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास 4 में से -2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 5 और 3 8 आ गया, 2 एकम 2 2 4 8, 1/4 आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गई। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इस जो सी ना स्लोप ऑफ ए बी है ना हमारे पास किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तवज्जो करनी है, ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब हमने ना इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है इस साइड की। इन दोनों में से ना कोई एक पॉइंट हम इस्तेमाल कर लेंगे। ए बी की स्लोप हमारे पास आ गई 1/4। अब कोई भी इन दोनों में से ना कोई एक पॉइंट को इस्तेमाल कर लेंगे। तो जाहिर बात है मैं ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर लेता हूँ, ए पॉइंट इस्तेमाल कर लूँगा -3,2। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। तो m कितना मेरे पास 1/4 है, ये x इसी तरह आ गया, x1 की कीमत -3 है, इसके साथ भी माइनस है तो +3 हो गया। ये y इसी तरह, y1 की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, y1 2 के बराबर है। ये 4 इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास x + 3 = 4y और 4 दूनी 8 आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा ये x प्लस का 4y, इस तरफ आके माइनस का 4y, और ये प्लस का 3 माइनस का हमारे पास 3 है, माइनस का 8 है, इस तरफ आके प्लस का 8 हो गया = 0। तो हमारे पास आ जाएगा x - 4y + 11 = 0। हमने ना एक साइड की ना इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली, इस साइड की। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैंने, x - 4y + 11 = 0। मैंने ना एक साइड की इक्वेशन फाइंड कर ली, इस साइड की, ए बी साइड की। इसी तरह आप क्या करोगे, ए सी साइड की स्लोप लोगे, फिर इन दोनों में से कोई एक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इस साइड की इक्वेशन बना लोगे। इसी तरह फिर आप इस साइड की स्लोप फाइंड करोगे, फिर आपने इन दोनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए तो आपकी ये इस साइड की इक्वेशनें बन जाएंगी। ये दोनों की इक्वेशनें आप लोगों ने खुद बनानी है। ये मेरे पास साइड की इक्वेशन है, मैंने एक साइड की इक्वेशन फाइंड कर ली। इसी तरह बच्चों अब मैं फाइंड करूँगा एल्टीट्यूड की, तवज्जो करनी है। किसकी फाइंड करूँगा, एल्टीट्यूड। आप लोगों को एल्टीट्यूड बनाना सिखाऊंगा, तवज्जो करनी है। अब मैंने एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब एल्टीट्यूड है ना, ये देखें, ए के बिल्कुल सामने एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर ना ये मिड से नहीं गुजरेगा, ये मिड से नहीं गुजरेगा। इसी तरह हमने ये वाला एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, इस पॉइंट से बिल्कुल सामने एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे। यानी ये हमारे पास ए है, बी है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, डी, इस पॉइंट का नाम ई, इस पॉइंट का नाम एफ। हमने ना पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। ये मैंने सी एल्टीट्यूड,
सी एल्टीट्यूड की पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। सी एल्टीट्यूड, तो हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे एल्टी स्लोप। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कौन सा, सी डी एल्टीट्यूड की हमने स्लोप फाइंड करनी है। तवज्जो करिएगा, हमने फाइंड करनी है सी डी एल्टीट्यूड की हमने स्लोप मालूम करनी है। तो ये सी डी एल्टीट्यूड किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप का रेसिप्रोकल लेके अलामत को तब्दील करवा देंगे, तो वो हमारे पास इस परपेंडिकुलर लाइन यानी सी डी की स्लोप आ जाएगी। तो जो करनी है, देखो ये ए बी की स्लोप कितनी मेरे पास 1/4 है। एक तो हमने अलामत लिखनी है, प्लस का 4 है, यहाँ प्लस की अलामत है तो माइनस लिखेंगे, और इसका रेसिप्रोकल लेके तो -4 आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने फाइंड कर ली स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी डी के ऊपर हमने इस सी डी की ना स्लोप एल्टीट्यूड की फाइंड कर ली। तो अब पॉइंट इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे सी। तो ये 3, -8। तो बच्चों अब क्या फाइंड करेंगे, इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन का फार्मूला होता है m × x - x1 = y - y1। अब स्लोप किसके बराबर है, -4 के। ये x इसी तरह आ गया, x1 किसके बराबर है, 3 के, तो 3 आ गया। तो ये y इसी तरह, y1 -8 है, इसके साथ भी माइनस है तो +8 हो गया। तो ये इस माइनस को ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी माइनस को उसके साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 4x। तो ये 4 दिए 12 माइनस का 12 आ गया मसावी, इस माइनस का y आ गया, माइनस का 8 आ गया। इस माइनस को मैंने इन दोनों के साथ ज़रब करवा दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस का y है प्लस का y हो गया, और ये -12 माइनस का 8 है प्लस का 8 हो गया = 0। तो ये मेरे पास आ गया 4x + y, 12 में से 8 निकाल देंगे तो ये मेरे पास बचेगा -4 और = 0। ये मेरे पास आ गई एल्टीट्यूड की स्लोप तवज्जो करनी है, स्लोप यानी हमने इक्वेशन बना ली किसकी, एल्टीट्यूड की। यहाँ पर लिख भी देंगे एल्टीट्यूड की हमने इक्वेशन बना ली। एल्टीट्यूड की इक्वेशन तवज्जो करनी है, कौन सी इक्वेशन एल्टीट्यूड की, 4x + y - 4 = 0। मैंने ना CD की एल्टीट्यूड की फाइंड की है इक्वेशन। इसी तरह आप फिर AE एल्टीट्यूड की इक्वेशन बनाओगे, फिर आप BF एल्टीट्यूड की इक्वेशन बनाओगे। तो आपको पता है इसकी स्लोप किस तरह लेते हैं परपेंडिकुलर, वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह देख लेना है। लेकिन इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो उसकी स्लोप आ जाएगी। तो अब इसके बाद बात करते हैं मीडियन की। 2 इक्वेशनें आप लोगों ने साइड की, एक इक्वेशन मैंने साइड की फाइंड कर दी, एक मैंने एल्टीट्यूड की फाइंड कर दी। 2 इसकी बनेगी साइड की, 2 एल्टीट्यूड की, वो आप लोगों ने खुद मालूम करनी है क्योंकि ये काम मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करवाया हुआ। अब बात करते हैं मीडियन की। किसकी बात करते हैं, मीडियन की। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखिए मेरे पास मैं क्या बनाऊंगा, मीडियन। तो ए के बिल्कुल सामने एक पर लाइन को गिरा देंगे, इसी तरह सी के बिल्कुल सामने गिरा देंगे, इसी तरह इसके भी बिल्कुल सामने गिरा देंगे। तो बच्चों ये मीडियन की पता, मीडियन क्या होता है, मीडियन है ना इसके बिल्कुल दरमियान में से लाइन गुजरेगी, इस लाइन के ना बिल्कुल दरमियान में से, ये मिड में से पॉइंट है, ये दरमियानी नुक्ता बनेगा, ये भी दरमियानी बनेगा, ये भी दरमियानी, यानी मिड पॉइंट बनेगा। तो ज़ाहिरी बात है हमें स्लोप फाइंड करने के लिए ये वाला मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AE का यानी BC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे हम, BC का। मुझे ये वाला मिड पॉइंट चाहिए तो मैं BC का मिड पॉइंट निकालूंगा। तो मिड पॉइंट ऑफ BC,
तो मिड पॉइंट का और ये जो सा पॉइंट आएगा ना मिड पॉइंट, ये ई आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मेरे पास आ गया ई पॉइंट। 5 और 3 8, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बस प्लस का 4 माइनस का 8 तो माइनस का 4, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो जो करनी है, तो ये मेरे पास आ गया मिड पॉइंट, आ गया मेरे पास 4, -2। अब क्या करेंगे, इस ए ई की ना हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी स्लोप, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, स्लोप ऑफ मीडियन, तवज्जो करनी है, मीडियन ए ई, तवज्जो करनी है, ए ई। तो ये मेरे पास आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास आ गया -4, 4 और 3 7 आ गया मेरे पास। तो यानी माइनस का 4/7 ये आ गई मेरे पास स्लोप ऑफ मीडियन ए ई की। अब मुझे ना ये भी पॉइंट इसके साथ अटैच हो रहा है, ये भी पॉइंट अटैच हो रहा है। इन दोनों पॉइंट में से ना कोई एक पॉइंट को इस्तेमाल करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। हम ई पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने ई पॉइंट इस्तेमाल कर लिया, 4, -2। अब के स्लोप भी हमारे पास मौजूद है, तो इक्वेशन बनाएंगे तो फार्मूला लगा देंगे m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी मेरे पास -4/7, x इसी तरह आ गया, x की कीमत मेरे पास 4 है मसावी y इसी तरह, y1 -2 है तो +2 हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो अब 7 को ना हम -7 को उसके साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 4x, 4 4 16 आ गया मसावी -7 y आ गया, 7 दूनी 14 माइनस का 14, -7 को मैंने ज़रब करवाया है उस तरफ, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, तो जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 4x माइनस का 7y है, प्लस का 7y हो गया, माइनस का 16 माइनस का 14 है, प्लस का 14 हो गया, इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 4x प्लस 7y माइनस का 16 प्लस का 14 माइनस का 2 आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई किसकी, मीडियन की इक्वेशन। सिर्फ एक मीडियन की हमने इक्वेशन फाइंड कर रही है, बकिया की दोनों की ना आप लोगों ने खुद मालूम करनी है, क्योंकि स्लोप फाइंड करने का तरीकाकार मैंने सिखाया हुआ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यानी मैंने एक साइड की आपको इक्वेशन बना के दे दी, 2 साइडों की आपने खुद बनानी है। एक एल्टीट्यूड की बना के दे दी, 2 एल्टीट्यूड की आपने खुद बनानी है। तीसरा हमने मीडियन की एक इक्वेशन मैंने बना दी, 2 मीडियन की इक्वेशन आप लोगों ने खुद बनानी है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तवज्जो करिए क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है थ्रो, जिससे ये पॉइंट क्या हो रहा है, पास, यानी ये हमने लाइन फाइंड करनी है। और इसमें से ये वाला पॉइंट क्या होता है, पास हो रहा है यानी गुजर रहा है। ये पॉइंट क्या हो रहा है, इसमें से गुजरता है। और परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग, यानी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन की हमें स्लोप दे दी उसने, यानी हमें इस परपेंडिकुलर लाइन की उसने क्या दे दी, स्लोप हमें दे दी। वो हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप को हम m1 का नाम दे देंगे, इस लाइन की स्लोप को हम m2 का नाम दे देंगे, इस तरह। यानी हमने क्या फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है इक्वेशन को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसकी ना हमारे पास स्लोप नहीं है। स्लोप हमें दे दी गई परपेंडिकुलर लाइन की, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को पता है हमने क्या फाइंड करना है, m1 फाइंड करना है।
तो अगर हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो ना, अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर स्लोप दे दी गई हो तो हम क्या करेंगे, एक तो इसकी अलामत तब्दील करवाएंगे, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, और इसका ना रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 3/2 है तो 2/3 आ जाएगा। तो मेरे पास m1 आ गई, इस लाइन की स्लोप आ गई मेरे पास 2/3। तो बच्चों मेरे पास पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट क्या मेरे पास -4, -6। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी मेरे पास 2/3, ये x इसी तरह आ गया, x1 -4, इसके साथ भी माइनस है तो +4 हो गया, मसावी y1 की वैल्यू -6 है, इसके साथ भी माइनस है तो +6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी इस तरह 2 इंटू एक्स प्लस 4 मसावी, ये 3 इस तरफ डिवाइड है ना, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 6 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2x प्लस 2 4 8 आ गया, मसावी 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3y 3 6 18 आ गया मेरे पास। अब ये आ गया 2x प्लस का 3y माइनस का 3y और +8 प्लस का 18 इस तरफ आके माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का 8 है माइनस का 18 है तो माइनस का 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये देखें, अगर आप लोगों को ना ये स्लोप दे दी जाए तो आप ये लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लेकर आपने अलामत को तब्दील करवाना होता है। देखो यहाँ पर थी -3/2, तो मैंने पहले तो अलामत को तब्दील करवा दिया, माइनस थी तो प्लस कर दिया, तो इसका फिर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, 3/2 तो 2/3 कर दिया, तो इस लाइन की स्लोप आ गई। और तो पॉइंट हमें पहले से गिवन था, तो ये फार्मूला लगाकर इक्वेशन ऑफ लाइन का वैल्यू दर्ज करवा दी, तो हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो इन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। आपने क्या फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, तवज्जो करनी है। और इसमें से ये पॉइंट क्या हो रहा है पास 11, -5, और इसके साथ आपको दे दी एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल लाइन यानी इस लाइन के आपको ना एक पैरेलल लाइन की स्लोप दे दी, यानी आप लोगों को ये वाली लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो यानी पैरेलल लाइन की आपको स्लोप दे दी। पहली लाइन की स्लोप m1 होती है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 होती है, m2 आपको दे दी -24 के बराबर। तवज्जो करनी है, आपने ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट दूसरे नंबर पे स्लोप। तो पॉइंट तो आपके पास गिवन है लेकिन यहाँ पर स्लोप नहीं है। तो आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन की स्लोप का फार्मूला क्या होता है, ये देख लें m1 बराबर होता है m2 इफ़ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल। किस वक्त होती हैं, जब इन दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट m1 बराबर होती है m2। अगर दोनों लाइनों की स्लोप बराबर हो तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वो स्लोप क्या होती हैं, आपस में पैरेलल। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखें मेरे पास m1 इसी तरह आ गया, m2 किसके बराबर है -24 के, तो यहाँ पर m2 की जगह माइनस, जो m1 की स्लोप है ना वही स्लोप आपकी m2 की है। तो ये m2 की स्लोप मेरे पास -24 थी, तो m1 की स्लोप भी कितनी आ गई -24। तो बच्चों मेरे पास m1 किसके बराबर आ गया -24, और पॉइंट हमें दिया हुआ है 11, -5। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की वैल्यू कितनी मेरे पास -24, ये x इसी तरह आ गया, x1 किसके बराबर है 11 के, और ये हमारे पास y इसी तरह आ गया, और
y1 की कीमत -5 है तो +5 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 24 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 24 को इसके साथ, ये माइनस को पहले उस तरह शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया 24 इंटू एक्स माइनस x1। माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 5। तो अब 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 24x माइनस 24 मल्टीप्लाई 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 264 आ गया, इक्वल टू -1 को माइनस को ज़रब करवा देंगे -y और -5। तो ये मेरे पास आ गया 24x माइनस का y है प्लस का y हो गया, और माइनस का 264 माइनस का 5 है प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू 0। इसमें से माइनस करवा देंगे 5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 24x प्लस y और माइनस का 259 आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 15, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है, और ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, और ये यानी मैं लिखूंगा तो ये यानी आधा यानी हाफ वाइट बोर्ड पे इसकी आ जाएगी थ्योरी। तो लिहाजा मैं ना आपको बताता हूँ भी, हमें ना सबसे पहले उसने ना एक ट्राइंगल के क्या दे दिए, वर्टेक्स दे दिए, ए वर्टेक्स दे दिया, बी वर्टेक्स दे दिया, सी वर्टेक्स दे दिया। इसके बाद आप लोगों को ना ए बी का मिड पॉइंट डी दे दिया, फिर ए सी का मिड पॉइंट ई दे दिया। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ ना, इस तरह ज्वाइन करने से ये वाला डी ई पैरेलल होना चाहिए BC के। यानी एक बात तो आपने ये साबित करवानी है, यानी शो करें DE इज़, ये जो सा DE इज़ पैरेलल टू BC। यानी एक बात तो आपने ये साबित करवानी है इसके अंदर DE और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, DE का स्लोप फाइंड करेंगे, BC की स्लोप फाइंड करेंगे। अगर दोनों स्लोपें बराबर आ गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा DE पैरेलल है किसके, BC के। और दूसरे नंबर पे आपने ये बात साबित करवानी है भी DE का जो सा डिस्टेंस है ना, वो BC डिस्टेंस का हाफ है। ये बात आपने, ये दो चीज़ें इस सवाल के अंदर आपने क्या करवानी है, साबित करवानी है। हमें एक ट्राइंगल दे दी और उसके वर्टेक्स दे दिए, और हमें ए बी का मिड पॉइंट डी दे दिया था, और फिर ए सी का मिड पॉइंट ई दे दिया। फिर इन दो मिड पॉइंट को डी ई को ज्वाइन करने से बी सी के क्या आएगी, ये वाली लाइन पैरेलल। ये बात आपने साबित करवानी है। इसके बाद आपने साबित करवाना डी ई का जो सा है ना डिस्टेंस, वो बी सी के डिस्टेंस का क्या बनेगा, हाफ बनेगा। ये बात भी आपने साबित करवानी है, तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मिड पॉइंट, तवज्जो करनी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का फार्मूला, ये डी पॉइंट आएगा, इसका फार्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी पॉइंट, तवज्जो करिएगा, 5/2, और ये भी 5/2 आ गया मेरे पास। डी पॉइंट आ गया 5/2, नीचे भी 5/2, यानी 5/2 कॉमा 5/2। तो मेरे पास डी मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह फिर मैंने फाइंड करना है मिड पॉइंट, तवज्जो करनी है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट। तो बच्चे मेरे पास x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा
y1 प्लस y2 ओवर 2, x1 x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 आ गया, तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 को जब 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो मेरे पास ई पॉइंट आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1/2 कोमा -1 आ गया, तो हमने ये पॉइंट मालूम कर लिया। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है? ई पॉइंट है। इसके बाद आपने क्या साबित करवाना है? बी डी ई पैरेलल है किसके? BC के। ये बात आपने साबित करवानी है। तो हम स्लोप लेके देख लेंगे इसकी, तवज्जो करिएगा। हम फाइंड करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करेंगे। BC की स्लोप हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास आ जाएगा -7 बटा -4, 4 के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 7/4। ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ BC की स्लोप आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ BC की स्लोप। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, हमने फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ DE की स्लोप। तो ये मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2, तो जो करनी है x2 माइनस x1। तो बच्चों हम क्या करेंगे? ये हमारे पास आ गया मेन ओवर, ऊपर एलसीएम, नीचे एलसीएम। ऊपर एलसीएम कितना आ गया? 2, 2 एकम 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके -5। नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, 1 -5 आ गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ DE हमारे पास आ गया -7 बटा -4, माइनस के साथ कैंसिल, 7/4 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास आ गई स्लोप, तवज्जो करनी है आपने, स्लोप ऑफ BC बराबर हो गई स्लोप ऑफ DE। तो इसका मतलब क्या हो गया? R पैरेलल हो गया हमारे पास, R पैरेलल होगी। यानी हमने ये बात साबित करवानी थी बी DE इज़ पैरेलल टू BC। तो यही बात साबित होगी, स्लोप ऑफ BC बराबर आ गई स्लोप ऑफ DE, दोनों की स्लोप बराबर आ गई। देख लें 7/4, यहाँ वही 7/4। तो बच्चों स्लोप बराबर होगी, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। एक बात तो हमने ये साबित करवानी थी। दूसरे नंबर पे तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना आपने डिस्टेंस पॉइंट में लिख लेता हूँ, वो लिखा हुआ है। तो बच्चों मैं रेज करने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। एक बात तो हमने ये साबित करवानी थी। दूसरे नंबर पे हमने साबित करवानी है भी ये DE का डिस्टेंस, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? DE का डिस्टेंस, तवज्जो करनी है। DE का डिस्टेंस मेरे पास DE x2 मेरे पास किसके बराबर है? x2, तवज्जो करनी है, x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर, x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा? 2, 1 माइनस 5 और ऊपर होल का स्केयर। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 5 और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4/2 ऊपर होल का स्केयर और -7/2 ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 4 4 16 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 7 7
49 आ गया बटा 4। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4। ये आ गया 16 प्लस 49, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यानी ये आ जाएगा 65 का जज़र, और 4 का जज़र कितना आ गया 2, 4 का जज़र 2 आ गया। ये मेरे पास आ गया DE का डिस्टेंस। अब इसके बाद हमने कौन सा डिस्टेंस निकालना है, BC का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस तो जो करनी है। तो मेरे पास BC का x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर, BC का डिस्टेंस। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4 ऊपर होल का स्केयर माइनस का 7 ऊपर होल का स्केयर, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 7 का स्केयर लिया 49 आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 65 BC। तो ये देख लें जोन सा ना आप लोगों का DE, ये देख लें BC का क्या हाफ है। तो यही बात आपने साबित करवानी थी, DE का डिस्टेंस, DE का जो सा डिस्टेंस है ना वो 1/2 BC का हाफ है, यानी BC का हाफ है। ये देख लें DE का कितना है हमारे पास 65/2, तो ये 1/2 इसी तरह आ गया, यानी ये हमारा हाफ आ गया। ये देख लें ये DE क्या है, BC का हाफ है DE का डिस्टेंस। तो यही बात आपने साबित करवानी थी, हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर, मैंने 11 से लेकर 15 तक करवाए हैं। और बच्चों इसका जो सा क्वेश्चन नंबर है ना 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 क्वेश्चन आपने क्रॉस लगा देने। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने, ये भारतीय क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कभी भी नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 16 भी नहीं करना, 17 भी नहीं करना, 18 भी नहीं करना, 19 भी नहीं करना, 20 भी नहीं करना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।